गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम ये 10th क्लास की हिस्ट्री का आज फर्स्ट लेसन रीड करने जा रहे हैं और हमारे लेसन का जो नाम है बेटा वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो सबसे पहले बेटा इस लेसन में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं यानी कुछ पॉइंट्स हैं, हेडिंग हैं, जो इनके बारे में मैं आपको लेसन रीड करने से पहले यानी उनके बारे में बताऊंगी और उसके बाद यानी लेसन को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने जैसे उसमें पढ़ा था बेटा सिविक्स में कि जो फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, सबसे पहले फ्रांस की क्रांति से ही और देशों को यानी और देशों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई थी। तो सबसे पहले तो ये भी हम बीच में टॉपिक करेंगे, लेकिन मैं पहले आपको बता देती हूँ कि राष्ट्रवाद, जैसे इसमें राष्ट्रवाद दिया गया है, राष्ट्रवाद का उदय। तो राष्ट्रवाद क्या होता है? जब लोगों के अंदर बेटा अपने देश प्रेम की भावना यानी अपने देश प्रेम के प्रति उनके अंदर प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती है तो उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी जब अपने देश के प्रति लोगों के अंदर प्रेम की भावना उत्पन्न होती है वह राष्ट्रवाद कहलाती है। दूसरा बेटा राष्ट्र, जैसे ये तो हो गया हमारा राष्ट्रवाद कि जब देश प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। दूसरा राष्ट्र क्या होता है? इतिहासकार जो अर्नेस्ट हैं रेनर, उनके अनुसार राष्ट्र क्या है? उनके अनुसार बेटा समान भाषा और समान नस्ल से बने देश को ही राष्ट्र कहते हैं। यानी अर्नेस्ट ने जो रेनर है उनके अनुसार है जब लोगों की समान भाषा होती है, समान यानी एक ही नस्ल के होते हैं, तो जब एक ही नस्ल के समान भाषा यानी समान सभी को दर्जा दिया जाता है, तो जब इस तरह की जो भावना होती है, इस तरह का नस्ल या वगैरह होते हैं, सब एक समान होते हैं, तो वह राष्ट्र कहलाता है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों त्यागों, यानी आप ये भी देखते हैं कि जो राष्ट्र बनता है यानी देश बनता है वो किस प्रकार बनता है। एक राष्ट्र बहुत लंबे प्रयास करने पड़ते हैं, उनको त्याग करना पड़ता है, तब जाकर कोई राष्ट्र बनता है। और इसमें ये बात बताई गई है, दूसरी हेडिंग है इरिटेस्ट जर्नल 1789 से पहले आम सभा थी और बाद में, यानी इसका नाम जब मैंने बताया है यहाँ पर कि जो राष्ट्र होता है बेटा जब लोगों की यानी एक जैसी भावनाएं हो जाती हैं, एक समान नस्ल हो जाती है, एक भाषा के होते हैं या उनके जो त्याग वगैरह से जो मैंने बताया है, तो जो स्टेट जर्नल है, मैं इसका वो अर्थ बता रही बेटा। एरिस्टेट आपसे पूछा जाए कि स्टेट जर्नल क्या होता है, ऐसा है 1789 से पहले वहाँ पर एक सभा थी जिसे स्टेट जर्नल के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इस स्टेट जर्नल का नाम नेशनल असेंबली रख दिया गया था। ये हेडिंग मैं बता रही हूँ स्टेट जर्नल क्या है। ये एक आम सभा थी, लेकिन ये कब थी? 1789 से पहले, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर स्टेट जर्नल का नाम नेशनल असेंबली रख दिया गया था। दूसरा आपका पॉइंट आएगा बेटा इसमें वियना कांग्रेस। जो वियना कांग्रेस की स्थापना है बेटा ये 1815 में हुई थी और वियना नामक स्थान पर हुई थी, इसलिए इसे वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपकी जो मुख्य हेडिंग आएगी बेटा इस लेसन में आएगी नेपोलियन। नेपोलियन बेटा 15 अगस्त 1769 यानी 1769 में महान सम्राट बना था और 24 साल की उम्र में जो नेपोलियन था ये सेनापति बना। और यूरोप में सेनापति बनने के बाद यूरोप में इसने इतनी लोगों की लोकप्रियता प्राप्त कर ली, यानी लोगों के लिए इन्होंने काम किया और लोगों को कुछ अधिकार दिलवाए और लोग इसका सम्मान करने लगे और लोगों से इसने इतनी लोकप्रियता प्राप्त की कि बाद में यह यूरोप का यानी वहाँ का उसका सम्राट बन गया। दूसरी जो हेडिंग है बेटा ये है उदारवादी। लातानी भाषा के अनुसार उदारवादी का अर्थ होता है आज़ाद। उदारवादी आपका शब्द आएगा, एक नंबर के क्वेश्चन है बेटा। ये मैं जो हेडिंग आपसे बता रही हूँ ऐसे ही आपके क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि उदारवादी क्या होता है।
उदारवादी बेटा लातिन भाषा के अनुसार यानी इसका अर्थ होता है उदारवादी का आज़ाद। और जब यानी जो हमारी संस्कृति है, जब हमारी संस्कृति में तेजी से बदलाव आता है, जब संस्कृति में यानी तेज गति से बदलाव होता है तो वह उदारवादी होता है। यानी उदारवादियों का जो लोग थे उदारवादी, उनका कहना था कि जो बदलाव हैं वो तेज गति से हों। दूसरी तरफ आपका रूढ़िवादी भी शब्द आएगा। रूढ़िवादी बिल्कुल इसका विपरीत शब्द होता है। रूढ़िवादी में क्या होता है कि तेज गति की बजाय जो बदलाव है वो धीरे धीरे होना चाहिए, यानी तेज गति से बदलाव नहीं होना चाहिए। जो बदलाव है वो बिल्कुल धीरे धीरे होना चाहिए। दूसरा आपकी हेडिंग है बेटा नारीवाद। नारीवाद में क्या आप जानते हैं कि महिला और पुरुष में जब सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से जब भेदभाव होते हैं और भेदभाव होने के कारण जब यानी उनमें भेदभाव हो जाते हैं, लेकिन जब नारी अपने अधिकारों की मांग करती है तो वह नारीवाद कहलाता है। तो इस तरह से कुछ हेडिंग मैंने आपसे बताई हैं। आप वीडियो को सुन के एक दो बार ये हेडिंग आप अच्छे ढंग से याद करें ताकि आपको जो लेसन है आगे मैं रीड करवाऊँ वो आप आसानी से समझ सकें। थैंक यू बेटा आज के लिए। और नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और भी रहते हैं, उसके बाद यानी हम लेसन को पढ़ेंगे ताकि आपके लिए लेसन रीड करना आसान हो जाए। थैंक यू बेटा।